सलामुअलैकुम भाई साहब। हाँ वालेकुम अस्सलाम। आओ जमानी आओ। भाई साहब, हाँ मुझे वो आपको बताना था कि मुकर्रम शाह का फोन आया था सिंगापुर से। हाँ, वो बच्चा हमेशा सिंगापुर ही से फोन किया करता है। हाँ भाई साहब, वो आपने शैला की शादी के बारे में क्या सोचा है? भाई वो आदमी तो नासिर का पैगाम लेके आया था गजल के लिए। कौन नासिर? अरे अरे भाई वही नासिर जो पहले तुम्हारे यहाँ किराए पे रहता था और अपने आप को बड़ा अमीर जाहिर करता था। अब वो मेरा किराएदार है। अच्छा, और ये तुम्हें मालूम है कि वो एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। कमाल है भाई साहब, आपको पता है कि वो दोनों मेरे घर में बराबर बराबर वाले कमरे में रहते थे। ओहो, वो यहाँ भी इसी तरह से रह रहे हैं दोनों। तो भाई साहब फिर आपने क्या सोचा है? अभी मैं ये सोचता हूँ कि गजल पे मुझे इख्तियार ही क्या है जो मैं रोकूं। और फिर जब वो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं तो ठीक है। और फिर एक बात मैं ये भी देखता हूँ कि मेरा आखिर गजल से ताल्लुक ही क्या है। कमाल करते हैं आप भाई साहब, ताल्लुक कैसे नहीं, आखिर आपने उसको अपना मुंह बोली बेटी बनाया हुआ है। हाँ ये तो है भाई, बनाया तो है। अब यहाँ कोई नहीं, कोई नहीं आएगा। अब यहाँ कोई नहीं, कोई, मुझे पता था तू ही आएगा, तू ही आएगा, तू ही है यहाँ पे जो आएगा। मेरी जिंदगी में बार बार आई हो, बर्बाद कर दियो मुझे। अबे सुकून मिल गया, सुकून मिल गया तुझे, सुकून मिल गया तेरे जमीर को और तुझे, तुम दोनों को मुझे अंदर भिजवा गया। हर तरफ मेरी किस्मत में तू ही है। अरे मुझे क्या मालूम था कि तुम इतने बदनाम आदमी हो, मेरे साथ खुद भी अंदर आ जाओगे। अरे ओए, इस तरह की बातें मत कर बे। आ जाओगे, आ जाओगे, आ जाएंगे नहीं क्या? चल अब इसे कहीं और बंद करो। थाने में रहने की तमीज नहीं है, थाने में बंद हो गए। आखिर वो चले कहाँ गए? मैं तो खुद इतनी परेशान हूँ, बता नहीं सकती, पता नहीं कहाँ होंगे शहजाद। कहीं उन्हें ये तो मालूम नहीं हो गया कि आप यहाँ हैं? आप कैसी बातें कर रहे हैं, वो तो खुद मेरे लिए इतने परेशान थे। हेलो, कौन? थाने से? ओह, ये तो बुरा हुआ। अच्छा अच्छा, मैं देखता हूँ। दीजिए बीवी, आपके शौहर का पता चल गया। कहाँ है शहजाद? थाने में। थाने में? लेकिन आप फिक्र ना करें, बड़े साहब आएंगे तो उनको छुड़वा देंगे। भाई क्या परेशानी है? अरे मैं नीलोफर की वजह से बहुत परेशान हूँ। भाई हैरत है, तुम भी किसी के लिए परेशान हो, जबकि मैं इतने दिनों से ये देख रहा हूँ, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। देखो तुम बेकार की बातें मत करो। अच्छा खामोश रहो। मुझे 32 साल 6 महीने और 4 दिन हो चुके तुम्हारी इस जोरदार आवाज को सुनते सुनते। देखो बात सुनो, छोड़ो इन पुरानी बातों को और मुझे ये बताओ कि अब उन दोनों का क्या होगा। अरे होना क्या है, अलग अलग जिंदगी गुजारेंगे। नहीं नहीं ऐसा मत कहो, खुदा ना करे। बेटियां तो अपने शोहरों के साथ ही अच्छी लगती हैं। कौन है भाई? मैं हूँ सरकारी शहजाद। आ जाओ भाई, आ जाओ बेटे। अरे बेटा तुम, मैं गलत फ्लैट में आ गया। अरे बेटा कहाँ जा रहे हो? आओ आओ ना बेटा। आपने मुझे बैठा था, आपकी तबीयत ठीक है? हाँ बेटा, अच्छा ये तुम्हारी सास है? मेरी सास? हाँ, ये मेरी अचानक सास है, एकदम अचानक तब्दील हो गई है। वरना मैं तो प्लान करके आया था कि शायद आप मुझे गोलियां मार के मेरा सीना छलनी कर देंगे। अरे बेटा कैसी बात करते हो, सास भी माँ की तरह होती है। ओ मेरे खुदा, आओ मेरे पास आओ। काश दुनिया की हर सास अचानक यूं तब्दील हो जाए तो जिंदगी कितनी सहज हो जाएगी। अरे बेटा वहां कहाँ बैठ रहे हो? आओ इधर आओ, मेरे पास बैठो। नहीं, दामाद की जगह सास के कदमों में अरे मेरा बच्चा, इधर आओ। बाल खराब कर दिया आपने सारे मेरा दिल भी खराब हो रहा है। बस क्या बताऊं आपको, बड़ी परेशानी में हूँ। ये अचानक तब्दीलियां कैसे आ गई? अच्छा बेटा छोड़ो, ये बताओ कि तुम थे कहाँ आखिर? अंदर अंदर? बिहाइंड द बार्स, थाना। अरे ऐसी पुरफजा जगह, ऐसी पुरफजा जगह कि एक दफा आदमी अंदर चला जाए उसका बाहर निकलने को दिल ही नहीं चाहता। डंडे मार मार के मुझे निकाला है एसएचओ ने। मैं तो अड़ा हुआ था कि नहीं यहीं पर रहूंगा। मैं तो कहता हूं अंकल, अगर आपको भी इज्जत की जिंदगी गुजारनी है तो थाने चले चलिए, वहीं रहिए। सुबह इज्जत, दोपहर इज्जत, शाम इज्जत, ऐसी इज्जत मिलती है वहां पर। और मैं तो सोच रहा हूँ अगर मेरा बाहर जाने का प्रोग्राम कैंसिल हो गया
तो इस दफा 8-10 साल से कम के लिए अंदर नहीं जाऊंगा। अरे खुदा ना करे बेटा, ऐसी बातें क्यों मुंह से निकालते हो? अब कुछ दम नहीं है इन बातों में, मैं बहुत भुगत चुका हूँ। आज मैं फाइनल फैसला करने आया हूँ। वेयर इज नीलोफर, और वो चाहती क्या है? बेटा वो बहुत शर्मिंदा है। हैं? माँ भी शर्मिंदा, बेटी भी। ये अचानक ये क्या हो क्या रहा है ये?